सभी को प्यार भरा नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ। ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ सामग्री ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಮಗೆ वीडियो अंतದಲ್ಲಿ सिगुತ್ತೆ। आज हम आटे का डोसा कैसा बनाएंगे वो देखते हैं और इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो और इसका प्रमाण आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। पहले तो हम गेहूं के आटे में सोडा पाउडर और नमक डाल के इस तरह से मिला लेंगे और फिर पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इस हद तक मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए और डोसा का बैटर जो रहता है उस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, वैसे मिक्स कर लीजिएगा। ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ಗಂಟು ಇರ್ಕೊಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಬಿಸಿ ಹಂಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನು ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಸೆನ ಹುಯ್ದು ಬಿಡೋಣ। ಹುಯ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ದೋಸೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। तो अभी हम एक गरम तवे पे थोड़ा सा पानी स्प्रेड करेंगे और फिर इस बाद में डोसा इस तरह से डालेंगे और फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर दोनों तरफ से सेक लेंगे तो क्रिस्पी वाला डोसा बन के रेडी हो जाता है। इसको चटनी के साथ परोसिएगा। जब आपका मन नहीं रहेगा कि चपाती बनाएं या फिर टाइम नहीं रहेगा तब आप ये बना सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೂರು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು। ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।